सदा अपनाई जाएगी। मनुष्यता ही है मजहब, बात यह समझाई जाएगी। समय की रेत पर खिंची लकीरें मिट भले जाए, मगर मोदी योगी की गाथा हर युग में गाई जाएगी। अरे निशान जी मिलल बाटे, दू निशान दिया। लोकसभा 62 में लड़ाई लड़त बाटे। कैसे नैया पार हो? एकदम नैया पार होगा, योगी जी का कृपा है। मोदी जी हमारे लिए बहुत कुछ करे हैं, खासकर महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना, पीएम आवास योजना, शौचालय। ऐसे में मोदी जी को हम कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने परिवार का पार्टी है, परिवार के बढ़ावा वाली। भैया लौटन राम निषाद जी तो कहें जो कहें ठीक है, लेकिन वो जब अपने ही घर में नहीं देख रहे हैं कि मैं अपने भाई के साथ नहीं, मैं किसी अदर भाई को भाई बना रहा हूँ, तो फिर उनकी बात क्या क्या है। जुमलेबाजी करने के लिए तो सारे लोग आ जाते हैं जी। मोदी जी योगी जी का वो योजना है कि कोई माफिया माई का लाल पैदा नहीं है कि यूपी में आंख दिखा के और निकल जाए, किसी की बहन बेटी को छेड़ दे। लेकर प्रणाम शस्त्रिया काला दाब गो लागतनी। हमार नाम भाई अमित प्रताप मिश्र, पहुंचल बाटी यूपी के संत कबीर नगर के खलीलाबाद में, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह के आज विशाल जनसभा के संबोधन कैले हवा और वहां पे प्रवीण निषाद के जितावे के जनता से अपील कैले हवा। यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, इन लोगन से जानब कि आज जो गृह मंत्री अमित शाह आइला हवा और जो प्रवीण निषाद के जितावे की जनता से अपील कैले हवा, कोने मुद्दा पे लोग प्रवीण निषाद के चुनी। बहुत बहुत स्वागत बा। प्रवीण निषाद जी के यहाँ के विकास को लेकर सब लोग चुनेंगे। बहुत काम किए हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो बहुत काम कर चुके हैं। मोदी जी का कैला तुहन पचन खरती। भैया मोदी जी हमारे लिए बहुत कुछ करे हैं, खासकर महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना, पीएम आवास योजना, शौचालय। ऐसे में मोदी जी को हम कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने महिलाओं को महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाया और नारी शक्ति को सबके सामने पेश किया। राहुल बाबा कहत बाटे 8500 महीना तुहन पचन के देबे। ये चीज लखपति बनाई है, नहीं बना पाएंगे। कहाँ से बनाएंगे? नहीं बना पाएंगे। एक वोट देंगे राहुल बाबा को तो लखपति बनाएंगे। मेरा कहना है कि फ्री में देने से अच्छा है रोजगार देकर दें। हाँ, तो रोजगार क्या बीजेपी के राज में रोजगार नहीं मिलता? सबके राज में रोजगार मिलता है, पर सबको देना संभव नहीं है। पर सबको फ्री में देना और पैसे लखपति बनाना ये सही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 5 किलो अनाज दे के लूटत या, लेकिन राहुल बाबा कहत बाटे अगर हमार सरकार बनी तो 10 किलो अनाज देबे। का होई? बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया बंधु को। जी मेरा नाम किरण निषाद है, रामनगर ब्लॉक विधानसभा आलापुर से आई हूँ। जी जो हमारे माननीय योगी जी और यशस्वी योगी जी जो काम किए हैं ये बहुत सराहनीय है। इस काम को मतलब बयान नहीं किया जा सकता है कि ये कितना अच्छा काम किए हैं जी। लेकिन ई बतावा आलापुर विधानसभा में रुका हो, आलापुर विधानसभा में दो निषाद आमने सामने बाटे हैं। एक तरफ पप्पू निषाद समाजवादी पार्टी, दूसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी से प्रवीण निषाद। तब प्रवीण निषाद कहाँ है, पप्पू निषाद कहाँ नहीं? जी प्रवीण निषाद पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं, इनका काम भी बहुत अच्छा था। कार्यकाल आपने देख लिया? जी देख लिया इनका कार्यकाल बहुत अच्छा था, इसीलिए प्रवीण निषाद भैया जी को हम लोग फिर से विजयी बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं और वो होंगे कामयाब। लेकिन वो तो तुम्हार भैया हमारा पप्पू निषाद। जी बिल्कुल हैं तो लेकिन अदर पार्टी से, मेरी पार्टी से नहीं है। मेरी खुद की पार्टी निषाद पार्टी जी है। लेकिन वहीं पर लौटर राम निषाद कहला निषाद समाज पार्टी निषादन खातिर बहुत धोखा का काम करे थे। कौन सा धोखा किए हैं भैया, इस धोखे का एक नाम बताइए। लौटर राम निषाद के जाने ला ना? जी बिल्कुल जानते, लेकिन आप बताइए जब लौटर राम छल कैला हमारे के साथ। राम निषाद का जब आप प्रश्न रख रहे हैं तो एक छल का नाम बताइए, कौन सा छल किए हैं वो? जी बिल्कुल बताइए। कहे आरक्षण के नाम पर निषाद समाज को लूटा गया। बिल्कुल नहीं लूटा गया, हमारा आरक्षण मिलेगा। और जो है पार्लियामेंट में भैया शरण निषाद जी बात भी किए हैं, प्रवीण निषाद जी बात भी किए हैं, हमारा आरक्षण हमको मिलेगा। लौटन राम निषाद कहला वो परिवार का पार्टी है, परिवार के बढ़ावा वाली। भैया लौटन राम निषाद जी तो कहें जो कहें ठीक है, लेकिन वो जब अपने ही घर में नहीं देख रहे हैं कि मैं अपने भाई के साथ नहीं, मैं किसी अदर भाई को भाई बना रहा हूँ, तो फिर
की बात क्या क्या है, जुमलेबाजी करने के लिए तो सारे लोग आ जाते हैं जी। नौजवान हवा सबे जनी आलापुर में का कमाल हुई, बहुत बढ़िया कमाल हुई, बहुत बढ़िया विकास हुई। राम लौटन निषाद का है काहे विपक्ष में, वो तो विपक्ष में विपक्षी अपन लेके चिल्लाते रहे, दूसरे के जुमलाबाजी बताई, तीसरे के बताई, लेकिन अपना खुद का ना विकास के पोले बारे। सपा में कौन विकास भर गुंडई भाई, माफिया देश के घूमत रहे, देश के जितने माफिया थे उनको टिकट देते थे और उन्हीं को लड़ाते थे, देश को वही लोग लूटते थे। आज मोदी जी जोगी जी का वो योजना है कि कोई माफिया माई का लाल पैदा नहीं है कि यूपी में आंख दिखा के और निकल जाए, किसी की बहन बेटी को छेड़ दे। लेकिन अखिलेश यादव जी कहत बाटे पीडीए का नारा लगौले बाटे 85%, जब अखिलेश यादव के साथे बाटे तो 15% से कैसी सरकार बनी? ऐसी कोई बात नहीं है, उनके साथ कोई नहीं। अब की बार उनके जमानत जब्त हो जाएगा और फिर यूपी में दिखार नहीं पड़ेंगे। हाँ कहो का कहबा? अरे सर कहाँ कम सुना। अरे तू तो ज्यादा सुना ना, तो बताओ का कही। अब की बार 400 पार की राप्ती पार, 400 पार, लेकिन तब विपक्ष राप्ती पार का नारा लगावत। अरे कहे तो उनके जो है कहले से नहीं होई, काम कैले से होई। हाँ तो कौन काम ऐसन बा कि कौन काम सब बहुत काम भइल बा। हाँ विपक्ष कहत बा कि 80 करोड़ लोगन के कटोरा थमा देला मोदी जी। अरे कहे देवन के आँखी के ऑपरेशन करावे पड़ी। हाँ लौकत नहीं बा, आँखी के ऑपरेशन करावे पड़ी उनके अब। हाँ विपक्ष कहाला कि कुल अडानी अंबानी की दे देला। अरे क्या मोदी जी एक बात सुनिएगा, अब चमक आई है चश्मे के लेंस पर, जिंदगी जब आ गई इंश्योरेंस पर। मोदी सरकार है तो क्या सोचिएगा, खाता कहीं पर खुल जाएगा जीरो बैलेंस पर, खाता कहीं पर खुल जाएगा जीरो बैलेंस पर। नौजवान साथियों भी क्या देखे हैं, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आपको 25 तारीख को ये जनता बता देगी, आपने देखा होगा, इंतजार करिएगा। और यहाँ विपक्ष एक भी नहीं रहेंगे, 4 तारीख को गिनती होगी, आपके सामने होगा। आप कहता दिखाता जीरो बैलेंस में खुले तो 15 लाख कब आई? भैया 15 लाख तो आपके खाते में चला गया, दिखाई नहीं देता है। पापी पेट भरने वाला नहीं है। 2 वक्त की रोटी देने का काम नरेंद्र भाई मोदी ने किया और उसके साथ में किसान सम्मान निधि के माध्यम से खाते में आपके पैसा गया। और आपको घर घर जो लाइटें हैं, मोबाइल चार्ज नहीं कर पाया करते थे, आज मैं कहता हूं जो रतौनी की गोली मिला करती थी 1 रुपए के 4 गोली, वो बंद हो गई। किसी को रतौनी नहीं हो रही है, लेकिन ये विपक्ष को दिखाई नहीं देता है, वो खुद अपने आप में डूबा हुआ है। नौजवान साथियों क्या पूछ रहे हैं मेरे भाई साहब, आपने देखा ही है जनता को, जितनी इस सभा में जनता रही उससे ज्यादा कहीं बाहर खड़ी रही। विपक्ष का कहत बा, पहले ही सुना विपक्ष को हत बा, विपक्ष ही को हत बा। आज मोदी जी कुल चीज बेच देला, हवाई बेच देला, विपक्ष का। मैं कहता हूँ 1 बीघा खेत रेहन धर के देख लीजिएगा, अगर उसने गुन्ना खाच लिए के कौन नहीं तान, और उन्होंने कहा देश बेच दिया। अरे देश बेचा होता तो आप यहाँ खड़े रहते, कहीं के कहीं चले गए होते। वो जो खरीदता है आपको रहने देता, किसी कीमत पे नहीं रहने देता। एक दो सौभाग्य है आप लोगों का, नौजवान साथियों का सौभाग्य है, जिन्होंने वोट दे करके मान सम्मान देने का कार्य किया। उसी प्रकार से आप कह रहे देश में क्या, अरे देश नहीं बिका बल्कि आप बिके, विपक्ष बिक गया है। और आज विपक्ष नहीं रहा। अगर आपको गठबंधन करना था तो क्यों आप लोगों ने बेई चुनाव लड़ा है, क्यों पार्टी बनाने का काम किया, जातिवाद को बांटने का काम क्यों किया, जब आपको गठबंधन ही करना। इधर आवा अखिलेश यादव कहत बाटे पीडीए का नारा लगावत बाटे, अल्पसंख्यक पिछड़ा अनुसूचित जब उनके साथे बाटे तब भाजपा 400 पार कहां से? कौन कह रहा मेरे भैया, मैं तो अरे अखिलेश यादव क्या कहेंगे। 2014 में जब पीएम मोदी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ा गया और यही जनता के नेतृत्व मिला और उनको दिखा दिया गया, उसके 2019 में उन लोगों ने गठबंधन बनाने का कार्य करना शुरू कर दिया। और गठबंधन में क्या पाया, नील बटा सन्नाटा बराबर जीरो मिले, कुछ नहीं मिला। और जिन्होंने बाप से गठबंधन किया था मायावती ने, उनको ऐसा वो भी गठबंधन की था, ऐसे लथड़े गए, उनके एक भी सीट नहीं निकले, बल्कि मायावती के 2-4 निकल गए।
संत कबीर नगर भी देखा गया। बस्ती में कल हम लोग देखे हैं, ये जन समूह जन सैलाब जो आ गई थी, ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में सभी 25 तारीख को प्रातःकाल मतदान, उसके बाद जलपान करने जा रहे हैं। और सभी विपक्ष ये अपने को हताश हो गए हैं कि अब हम लोगों के पास कोई चारा नहीं रह गया, कोई भी काम नहीं रह गया। ये भारतीय जनता पार्टी हर जिले में छाप ली है और यहाँ से निषाद जी को भारी मतों से हम लोग विजयी बना करके मोदी जी के घर की बार राप्ती पर अब की बार पूरा 400 पार 400 पार राप्ती पार का नारा लगा। अरे लगाने दीजिए भैया, भैया लगाएंगे, राप्ती में डूबना है वही नारा लगाएंगे भैया, हम लोग 400 के आने दीजिए 4 तारीख को। खाली विपक्ष के पास एक ही मुद्दा रहेगा, गलमानी कही है गलमानी। अरे जब आपके पास कोई है ये नहीं है तो गलमानी काहे का है भैया? मोदी की क्या बात है, जब बस्ती में अभी चुनाव देखे थे, पिछली बार चुनाव हुआ, सारे के सारे लोग जो है MLA वहाँ बने, कहाँ बेईमानी हुआ था? इधर आवा भैया, कब के सुनावा नहीं सुना इसी कैसी भैया ना सुनावा जनता कहले कुछ बैठक है यार। का बैठक है? अरे जनता देखा दिया, अरे आवा ना भैया, जनता देखा दिया। जनता कहा दिया छोड़ के भागत बाटे। लोकहित में उठी भारी सदा अपनाई जाएगी, मनुजता ही है मजहब बात यह समझाई जाएगी। समय की रेत पर खिंची लकीरें मिट भले जाए, मगर मोदी योगी की गाथा हर युग में गाई जाएगी। मगर मोदी योगी की गाथा हर युग में गाई जाएगी। परवीन निषाद की गाथा हर युग में गाई जाएगी। तिवारी की गाथा हर क्षेत्र में गाई जाएगी। भैया हो आज गृह मंत्री अमित शाह जी आइला जगरे जनसभा के सुने बदे यहाँ हजारों का भीड़ इकट्ठा भइल रही है। लोग बतावता परिवर्तन ना होई और फिर से यहाँ परवीन निषाद फिर से सांसद बनी है। नौजवान बाटे, इन्हों से जानकारी ले। बहुत बहुत स्वागत बा, का हाल बा? एकदम धन्यवाद भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो का कमाल होई, एकदम तीसरी बार हमारे परवीन भैया बन रहे हैं सांसद, कोई दिक्कत नहीं, एकदम डोंट माइंड। मोदी जी 80 करोड़ लोगन के हाथे में कटोरा थमा देना। ऐसी कोई बात नहीं, देखिए 10 साल में जितना किए हैं उतना जो 70 साल में हुआ क्या? हम भी जो है बहुत अच्छे एथलीट भी रहे हैं, बहुत भर्ती देखा है। मुलायम साहब का सरकार था, मैंने कट के निकला हूँ 2005 2009 में 2011 मुलायम के सरकार में बिना परीक्षा सिपाही लोग बनता है। अरे उसमें मैं भी था, लेकिन क्या देखता था? कौन यादव है? फलाने यादव निषाद है, कट गए 2012 में। आबकारी विभाग का मैंने जो है उसमें खेल का था, मैं नेशनल प्लेयर भी रहा हूँ एथलीट से। उधर मैं गोरखपुर में खेला, वो कौन सा आर्मी कैंप वाला बना है जो, हाँ वहाँ मैंने खेला। ये हुआ स्पोर्ट की भर्ती में 2 बच्चे थे, एक बच्ची वॉलीबॉल का था और मैं एथलीट का था। ये हुआ कि हम लोग हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। निशुबुद्धि सिंदकी जी थे उसमें मंत्री, वो आबकारी विभाग के। हम लोग का कुछ नहीं, इंटरव्यू में भी अच्छा रिजल्ट। का नाम है आपका? रमेश कुमार निषाद। अरे निषाद जी मिलल बाटे, 2 निषाद यहाँ लोकसभा 62 में लड़ाई लड़त बाटे। हाँ बोलिए, कैसे नैया पार हो? एकदम नैया पार होगा, योगी जी का कृपा है पूरी। पूरी नैया डूबेगा तो बतावे भाई, नैया डूबी तब बतावा कितना कष्ट हुई। किसका नैया डूब रहा बताइए? अरे 2 निषाद लड़त बाटे तो 2 निषाद। अच्छा ये बताइए, घर में जो पहले से है उसको मानेंगे कि जो बाद में आके बस गया उसको मानेंगे? आप बताइए किसको मानेंगे? तो दोनों बाटे भाई बेटा, अगर कोई बेवड़ा बन के घूम रहा कहीं, बाद में आए पता नहीं कब, उसको मानेंगे? जो घर परिवार चला रहा है उसको मानेंगे? आप बताइए। वही राम लौटन निषाद आके लोकसभा 62 में कहत बाटन निषाद समाज के लूटे खातिर संजय निषाद कुछ नहीं है। देखिए जो बड़ा है उसके 1000 विद्रोही होते हैं। आज डॉक्टर साहब का कृपा है, उनकी देन है कि हम आज कह रहे हैं हम निषाद है। और मोदी जी की देन है कि गली में कोई शौचालय में घूम रहा है तो ये मोबाइल की देन है, उनकी टेक्नोलॉजी की, कि हम वहाँ बैठ के देख रहे हैं। ये मोदी जी की देन है। और हमारे बिरादरी को अगर बढ़ाया है तो महामना माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी ने बढ़ाया है, और अन्यथा कोई नहीं बढ़ाया। राम लौटन का सब इनको कौन है?
इसको? कौन जानता है? राम लौटन निषाद इतना बड़ा आरोप संजय निषाद जी के ऊपर लगौला, का कहला उठा हमार किताबियां बेच दे चुरा के, और यहाँ के राम लौटन निषाद को कोई विदेश में जानता है क्या? कोई कहता था, आज फेसबुक चलाते हैं ना, 90% लोग लिखते हैं फलाने निषाद। किसकी देन है? महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी की देन है कि हम लिखते हैं कि हम निषाद हैं। इसके पहले कहाँ थे निषाद? कहाँ हुई बतावा? दू निषाद लड़त बात नैया कैसे बताया मैंने ना। घर मेरा जो बना है, जो गार्जियन पहले से बैठा है, जो मालिक है, हम उसको देखेंगे। जो मेरा बेरुपया भाई है आकर कहा देनी कहाँ से घूम टहर के घर में, उसका हक तो है, लेकिन उसका जितना हक उतना ही देंगे, उसको राजपाट नहीं अभी देंगे जब तक मैं मालिक हूँ। कैसे देना? तो क्या कहेंगे? जनता देख दिया।